सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप सिंह और मैं आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहता हूं और ये सजेशन मेरे दोस्तों से आया है कि संदीप आप वीडियो यूट्यूब पे बना दिया करो, क्योंकि सबको मिलके एक साथ अलग अलग कांटेक्ट करना और उनको सजेस्ट करना वो सही नहीं होगा। तो अपने दोस्तों, रिलेटिव, अपने दर्शकों के लिए जो मेरे फ्यूचर में बनेंगे, आजकल जो चल रही है जर्नी, जब से कोरोना हुआ है ये दुनिया बदली नहीं है, दुनिया पूरी पलट चुकी है। और दुनिया पलट चुकी है तो सारा खेल इंटरनेट का है, यूट्यूब का है, ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी अर्निंग मोस्ट प्रोबेबली अब ऑनलाइन होने लगेंगी। आप कहीं भी दुनिया में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसी पे मैंने डिसाइड करा है कि जो भी मेरा 10-11 साल का इस फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की जो जर्नी है, इसके रिलेटेड मैं अपने दोस्तों से सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ। और बहुत से सारे दोस्त मेरे उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उस चीज़ को कर भी रहे हैं। और बहुत से लोगों से डिमांड भी आ रही है कि संदीप आप प्लीज़ वीडियो बनाइए, और ये डिमांड है कि एकदम इनिशियल स्टेज से बनाया जाए। तो आप सबके लिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो पहला टॉपिक जो मैंने लिया है कि मोस्टली लोगों के माइंड में है, शेयर मार्केट तो बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपके पैसे को ग्रो करने का। और एक वॉरेन बफेट का कोट है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका पैसा सोते हुए बढ़ नहीं रहा है, आप अपना पैसा ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में, ऐसी किसी जगह अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो कि जो कि आपके काम करे बगैर वो बढ़े, यानी कि अगर आपका पैसा सोते हुए ग्रो नहीं हो रहा है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मीन्स है कम से कम मेहनत करके और आपका पैसा आपके लिए कमाएं। तो लोगों की जो सबसे पहली भ्रांति माइंड में है, लोग शेयर मार्केट की बात करते ही या तो एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं। तो इसी वजह से मैंने पहला टॉपिक यही चुना है कि लोग शेयर मार्केट से डरते क्यों हैं इतना ज़्यादा। तो 5 पॉइंट हैं इसके जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से ग्रैब करे हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो। एंड वो 5 चीज़ें जो हम लोगों के माइंड में हैं इस शेयर मार्केट के प्रति। सबसे पहली चीज़ है वो है लैक ऑफ नॉलेज। सो हम लोगों को क्या है कि शेयर मार्केट, या हम लोगों को बचपन से लेके अभी तक कभी भी एजुकेशन नहीं दी गई है, फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है हमारे सिस्टम में। तो सबसे बड़ी चीज़ है तो लैक ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये क्यों बनाया गया है, इसमें काम कैसे करते हैं, इसमें क्यों घटता बढ़ता है, इसको लेते क्यों हैं, बेचते क्यों हैं, ख़रीदते क्यों हैं, पूरी दुनिया का इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बस हम लोग इतना जानते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई शेयर है, उसको ख़रीदते हैं, बेचते हैं और वो बढ़ता है, घटता है। तो ये लॉस और प्रॉफिट यही सब पता है। एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न नहीं पता। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग करते क्या है कि शेयर मार्केट में कभी भी आए, किसी की भी सुन के मैंने शेयर ले लिया और नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें पता नहीं है हमने क्यों ख़रीदा, क्यों बेचा। तो सबसे पहले तो हमें नॉलेज चाहिए। हम शेयर मार्केट से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है और हम कभी जाते हैं और नुकसान कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि नॉर्मल लोगों की थिंकिंग है कि शेयर मार्केट पता चला, अकाउंट खुलवाया उन्होंने, शेयर ख़रीदा, बेचा और प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो लोगों से शेयर करा और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आते हैं, जबकि वो कोई एजुकेशन नहीं लेते। लेकिन उसी जगह मैं एक एग्जांपल ये देना चाह रहा था कि आप 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की जॉब पाने के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करके आप ग्रेजुएशन तक करते हो, तब जाके 12-15,000, 25,000 की जॉब मिलती है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है कि हमें नॉलेज होती नहीं है और हम कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस सीधे जाते हैं, खरीदने बेचने लगते हैं। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से हम शेयर मार्केट से डरते हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। एंड सेकेंड, नेगेटिव एक्सपीरियंस फ्रॉम द पीपल। हमें अपने पूर्वजों से, अपने पापा से, अपने बाबा से, अपने रिलेटिव से, ताया, फूफा, मामा, कहीं से भी, और अपने दोस्तों से, कहीं से भी हमें बस यही जानकारी मिली है, भाई उधर मत जाना शेयर मार्केट में, वहाँ लुट जाते हैं, भाई उधर मत जाना वहाँ पिट जाते हैं, भाई उधर मत जाना वो तो सट्टा है, जुआ है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस समय सही भी थी, क्योंकि
अब जो दुनिया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से अवेलेबल है, लेकिन पहले क्या था, हम लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, कोई चीज़ें नहीं थी, यहाँ तक कि एक कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत बड़ी होती थी और लोगों को वही एक क्वार्टर का रिज़ल्ट अगर दिसंबर क्वार्टर का आया और उसका रिज़ल्ट का पूरा कॉपी भी नॉर्मल लोग तो उसे मिल ही नहीं सकती थी, लेकिन जिनको मिलती थी वो भी 3-4 महीने बाद मिलती थी, यानी कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। प्लस जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके पास भी बहुत सारे रूल नहीं थे इसको रेगुलेट करने के, इसलिए इसमें स्कैंडल, स्कैम और ये सारी चीज़ें हो जाती थी, मैनिपुलेशन हो जाती थी। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं रही, अब सारी चीज़ें रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। जैसे हम लोग रिटेल पीपल हैं तो हम लोगों को सेव करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए बहुत सारे रूल्स बना दिए गए हैं। अब मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, लिटिल बिट कहीं भी हो जाए वो एक एक्सेप्शन थिंग है, लेकिन वैसे होती नहीं है। तो जो हमें एक्सपीरियंस मिला है अपने लोगों, वो उनकी नज़र में सही है, लेकिन वो लोग भी बगैर एजुकेशन के इन्वेस्ट कर देते थे, इसलिए उन लोगों को नुकसान हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, डे टू डे लाइफ में इंटरनेट है, सारी चीज़ें तेज़ी से हमारे पास आती, कोई रिज़ल्ट आया, कंपनी का कोई अनाउंसमेंट आया, सब चीज़ें बहुत तेज़ी से हमारे पास आ जाती हैं। इसलिए अब ये फील्ड बहुत ग्रोइंग फील्ड हो चुकी है। अब मैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। सो हमारा तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ लॉस। हमें नॉलेज हो जाती है, हम ये समझ गए कि हमारे पूर्वजों के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इतनी ज़्यादा, अब चलो हमारे पास है और हम उसको लर्न करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, फिर भी हमारे अंदर फियर ऑफ लॉस है। फियर ऑफ लॉस का मतलब है कि हम डरते हैं लॉस करने से। और अगर मैं सही से एज ए एग्ज़ाम्पल बताऊं तो हम उसी चीज़ से डरते हैं, वहीं हम रिस्क फील करते हैं, वहीं पे हम फियर फील करते हैं जहां हमें नॉलेज नहीं होती। जैसे कि अगर हम कार ड्राइविंग करने जा रहे हैं तो हम तभी तक फियर फील करते हैं जब तक हमने उसको सीखा नहीं है। जिस दिन हम सीख लेते हैं उस दिन स्मूथली हम कुछ भी सोचते हुए, गाने सुनते हुए ड्राइव करते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फियर नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ लॉस माइंड में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम फेल हो सकते हैं इस फाइनेंशियल एजुकेशन में, अपनी फाइनेंशियल जो फ्रीडम पाना चाहते हैं उसको हम प्रॉपर नॉलेज लेंगे, अपना पूरा माइंड यूज़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाके हम प्रॉपर तरीके से इसमें इन्वेस्ट करेंगे, या हम म्यूचुअल फंड, मार्केट और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम आपको बताएंगे। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ पेशेंस एंड स्किल। इसका मतलब क्या है, हमें नॉलेज हो गई, हमें ये समझ आ गया कि अब डेटा अवेलेबल है हमारे पास, हम सब कुछ सीख सकते हैं, हमारे पास फियर ऑफ लॉस भी नहीं है क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत सारी आ गई है। हम आगे कहाँ फेल होते हैं, हम फेल होते हैं कि हमारे पास पेशेंस और स्किल नहीं है। ये कहाँ से आती है पेशेंस और स्किल? ये जब हम उस चीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा गिरते हैं, फिर संभलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ऐसे करके पेशेंस हमारे अंदर आता है कि हमें कैसे होल्ड करना है अपने इन्वेस्टमेंट को, और स्किल भी आ जाती है कि हमको कौन सी चीज़ें चूज़ करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, कब बेचना है शेयर, कब नहीं बेचना है। तो इन सब की जर्नी हम लोग जैसे हमने स्टार्ट करा है, तो ये सब चीज़ें एक बाय एक हम वीकली आपको वीडियो शेयर करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो पहले माइंडसेट जो बना हुआ है वो ये सारे पॉइंट्स हैं। सो पांचवा और लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेलिटी ऑफ पीपल। सब कुछ नॉलेज होने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब होने के बाद, आपको एनालिसिस आ गई, आपको सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है मेंटेलिटी ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि जो लोगों की मानसिकता होती है शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट को लेकर, जब वो कभी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 10 लाख 20 लाख कहीं भी इन्वेस्ट करा, तो उनका पर्पस होता है 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले तो उसे रन करना, जिससे वो ब्रेक इवन पे आए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाए। और उसके बाद वो कहीं अर्निंग की सोचते हैं। उस पर भी अगर आपने 20 लाख का कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद आप सोचते हो कहीं 20,000 50,000 मेरा बचने लगेगा। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट के लिए मानसिकता क्या है कि यहाँ पे जिस दिन लगाऊंगा उसी दिन डबल करना है, या जिस दिन लगाऊंगा उसके 1 महीने बाद ही हमको डबल करना है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया आके यहीं पे लगा ले। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें ज़रूर होती हैं कि जो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट वो हमें 6% का देता है रिटर्न, जो हमारा सेविंग अकाउंट है वो 3.5-4% का रिटर्न देता है। यहाँ पे नॉलेज एंड एजुकेशन के साथ हम 12-15% का रिटर्न पा सकते हैं, और मोर देन दैट। जैसे ग्रेजुअली हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे और इस चीज़ को समझने लगेंगे
तो हम इसमें 15 से 18, 20, 25 ऐसे रिटर्न एनुअल हम पा सकते हैं। और बहुत बार अच्छा शेयर मिल गया आपने, जैसे रिसेंट गिरावट आई थी कोविड में, अगर उन सिचुएशन में आपके पास मनी है और आपने इन्वेस्ट करा तो 100%, 200% ऐसे भी शेयर ने, और या इवन 800%, 1000% रिटर्न। सो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यही सब कुछ मिलेगा, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास आई हैव ऑल्सो 2 bagger 3 bagger मीन्स 300%, 400% शेयर। तो इसीलिए मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। लास्ट में सम अप करते हैं अपने पूरे 5 पॉइंट। पहला पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज, हमको नॉलेज लेनी है, एजुकेशन लेनी है। दूसरा पॉइंट है नेगेटिव एक्सपीरियंस, जो हमने सुना है लोगों से नेगेटिव एक्सपीरियंस, उस पर हमें ध्यान देना है, लेकिन ये ज़रूर समझना है कि वो लोग ऐसी गलती कहाँ करी है जो उनसे मिस हुआ है। लोग बना रहे हैं ना यहाँ पे पैसा। तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ लॉस, हमें लॉस का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह लॉस का डर है। गाड़ी चलाते हैं, क्या हमें डर नहीं है? फिर भी हम चलाते हैं। हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, क्या हमें डर नहीं है कि लॉस हो जाएगा? फिर भी हम करते हैं। फियर होना भी चाहिए माइंड में, क्योंकि ये हमें ड्राइव करता है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए और हमें कुछ गलती नहीं करने देता। तो फियर कहीं ना कहीं बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फियर होना ये कहीं ना कहीं बुरा है। चौथा पॉइंट लैक ऑफ पेशेंस एंड स्किल, हमें अपनी पेशेंस को इंक्रीज़ करना है डे बाय डे, एजुकेशन के साथ उस पर वर्क करके, इन्वेस्ट करके, और धीरे धीरे स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। और पांचवा पॉइंट है अपनी मेंटेलिटी को हमको पॉजिटिव करना है। पुअर मेंटेलिटी नहीं रखनी है कि जाके चीज़ें ये तो सट्टा है, यहाँ जाके 1 लाख का 10 लाख बनाना है, या फिर यहाँ आज ही इन्वेस्ट करना, हमें कल ही बनाना है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा शेयर मार्केट के बारे में, कि ये क्यों बनाया गया है, होता क्यों है, इसमें करते कैसे हैं, ये बनाया क्यों गया था। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो और मेरा कंटेंट पसंद आया हो, जैसा मैंने आपको बताया मेरा पहला वीडियो है तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड क्लिक द बेल आइकन, सो दैट वीकली मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।